नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 8 में हैं और मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और पिछले पार्ट में हमने छात्रवृत्ति के सभी प्रश्नों को हल कर दिया था और इस वीडियो में देखेंगे कि इस साल कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को जैसे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम आपको बताएँगे छात्रवृत्ति का, वो सभी जैसे एमवीवीआई है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 ठोस घनों जिनके किनारे क्रमशः 15 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 25 डेसीमीटर है, को पिघला करके एक नया घन ठोस बनाया जाता है। तो नए घन की एक भुजा जो है सो ज्ञात करें। तो आप सीधा-सीधा समझिए कि कोई जो है सो 3 छोटा-छोटा जो है सो घन है, वो सभी को जो है सो पिघला करके, मान लीजिए लोहा का है या किसी भी मेटल का है, उसको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। जो बड़ा घन बनाया जाता है, उसका जो है सो एक भुजा का मान कितना होगा? यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो 3 ठोस घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन। तो 3 ठोस घनों का आयतन जो है सो घनों का आयतन होता है L क्यूब। तो पहले घन को माने हैं L1, L1 का क्यूब प्लस L2 का क्यूब प्लस L3 का क्यूब बराबर बड़े L का क्यूब। नए घन का जो भुजा है, नए घन का जो आयतन है और उसका जो भुजा है उसको L माने हैं, बड़ा L माने हैं। तो इसका जो है सो आप देख सकते हैं, ये जो है सो दिया गया है 15 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर और 25 डेसीमीटर, ठीक है। तो L1 का मान जो है सो 15 डेसीमीटर दिया गया है। 15 डेसीमीटर का क्यूब प्लस 20 डेसीमीटर का क्यूब प्लस 25 डेसीमीटर का क्यूब बराबर L क्यूब। तो 15 का अगर घन करेंगे तो इसका आएगा 3375 डेसीमीटर क्यूब प्लस इसका अगर घन करेंगे तो इसका आएगा 8000 डेसीमीटर क्यूब प्लस 25 का अगर घन करेंगे तो इसका आएगा 15625 डेसीमीटर क्यूब बराबर L क्यूब। तो इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इसको दोबारा हम लिख दिए हैं फ्रेश में। इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आएगा 27000 डेसीमीटर क्यूब बराबर L क्यूब। तो इसको हम L क्यूब बराबर 27000 डेसीमीटर क्यूब लिख दिए हैं और इस क्यू को जैसे उस पार ले गए हैं, तो ये जैसे इधर रूट में आ गया है, यहाँ क्यू देंगे, 3 देंगे। 3 इसलिए देंगे क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 3 सेम संख्या में से एक संख्या निकाला जाता है। तो इसका गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 30 डेसीमीटर गुणित 30 डेसीमीटर गुणित 30 डेसीमीटर होगा। और 3 को 30 जो है सो है, तो 3 को 30 में से एक 30 जो है सो निकाल लेंगे तो L का मान जो है सो हो जाएगा 30 डेसीमीटर। मतलब नए घन की जो एक भुजा होगा उसका मान जो है सो हो जाएगा 30 डेसीमीटर, ठीक है। ये एमवीवीआई प्रश्न था, इस साल जो है सो पूछा जा सकता है। अगर आप वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको जो है सो एक बार, 2 बार जो है सो देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 ठोस घनों जिनके किनारे क्रमशः 15 डेसीमीटर, ये तो वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है सो देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है सो क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप इधर देख रहे हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में जो है सो सॉल्व किया था। मतलब ये इसका एक वीडियो और बनाए थे, लेकिन कैमरा का एंगल सही नहीं होने के कारण इसको दोबारा जो है सो हमको शूट करना पड़ रहा है। तो दूसरा वीडियो है, ये एमवीवीआई है और इस साल जो है सो ये पूछने की संभावना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 5 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका आयत का विकर्ण जो है सो होता है √L² प्लस B²। तो L का मान जो है सो 7 मीटर है और B का मान जो है सो 5 मीटर है। तो 7 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर, तो 7 मीटर का स्क्वायर अगर करेंगे तो 49 मीटर स्क्वायर होगा और 5 मीटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 74 मीटर स्क्वायर होगा और इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आएगा 8.60 मीटर, ठीक है। वर्गमूल जो है सो किस टाइप से निकाला जाता है, ये जो है सो हम जब वर्गमूल वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है सो आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे जो है सो वर्गमूल किसी भी संख्या का निकाला जाता है। तो इस टाइप से जो है सो किसी भी संख्या का जो है सो विकर्ण जो है सो हम किसी भी आयत का जो है सो विकर्ण निकालते हैं और ये जो है सो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका जो है सो विकर्ण जो है सो निकालना और इसका जो है सो वर्गमूल निकालना। इसको जो है सो आप दूसरा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जो है सो नॉर्मल जो है सो वर्गमूल पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त एक रोलर का व्यास 84 डेसीमीटर तथा लंबाई 1 मीटर है। 750 बार पूर्ण चक्कर लगाने के बाद रोलर सड़क के कितने भाग को समतल कर पाएगा, ठीक है।
तो एक रोलर है, तो रोलर का जो चक्का होता है वो बेलनाकार होता है और उसका जो व्यास है ये 84 डेसीमीटर है। इसका अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 42 सेंटीमीटर व्यास जो है सो 84 सेंटीमीटर है और इसका अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 42 सेंटीमीटर होगा और इसका जो है सो लंबाई जो दिया गया है इसको आप एच भी कह सकते हैं। जिसका लंबाई जो है सो दिया गया है 1 मीटर, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रोलर का जैसे वर्क पीस अगर निकालेंगे तो रोलर का वर्क पीस होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। ये बेलन के आकार का होता है इसलिए उसी का सूत्र लगाया जाता है 2 पाई आर एच। तो 2 का 2 दे दिए, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 दे दिए, आर का मान 42 है, 42 दे दिए। उसके बाद एच का मान जो है 100 है तो 100 दे दिए, इसको 7 छक 42, 22 को अगर 2 से गुणा करें तो 44 गुने 6 गुने 100, इस दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 264, 100 से गुणा करेंगे तो इस पर 2 डबल जीरो जो है सो दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रोलर का जो वर्क पीस होगा ये 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जो घूमेगा ना तो ये जैसे इतने समतल, इतने क्षेत्र को जैसे ये समतल कर पाएगा, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को जैसे ये समतल कर पाएगा और 750 चक्कर जैसे ये लगाता है तो कितने भाग को जैसे ये समतल कर पाएगा इसका जैसे हम जानते हैं। तो समतल किए हुए भाग का जैसे क्षेत्रफल होगा 26,400 गुने 750, 750 बार जैसे ये घूमता है और दोनों को अगर गुना करते हैं तो इसका जैसे इतना आता है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए जैसे हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो यहाँ 2 को सेंटीमीटर है तो 2 को 100 से भाग देंगे तो ये 2 को जीरो, ये 2 को जीरो कर जाएगा, ये 2 को जीरो, ये 2 को जीरो कर जाएगा तो 1980 मीटर स्क्वायर जो है सो आ जाएगा। इसका मतलब ये रोलर जो है सो 750 चक्कर में जो है सो 980 मीटर स्क्वायर भाग को जो है सो ये समतल कर देगा। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न में जो है सो कह रहा है कि 14 मीटर व्यास का 12 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है तथा इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैला करके 7 मीटर चौड़ी एक पट्टी बनाई गई। तो पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये जो है सो गड्ढा है और इसके चारों ओर जैसे इस मिट्टी को फैलाया गया है। तो ये जो गड्ढा है इसका व्यास है 14 मीटर, ठीक है। इसका अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 7 मीटर होगा और इसका जो ऊंचाई दिया गया है ये 12, मतलब गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं। तो इसका एच का मान दिया गया है 12 मीटर। तो इसका जो है सो जो चारों ओर जो मट्टी फैलाया गया है इस पट्टी का जो है सो ऊंचाई कितना होगा, इसका जो है सो चौड़ाई दिया गया है 7 मीटर, मतलब इसका जो व्यास होगा ना ये 7 मीटर होगा। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। तो पट्टी का ये बाहरी व्यास जो है सो इसका हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। अच्छा, बाहरी जो त्रिज्या इसका हो जाएगा बड़ा आर जो इसका होगा ये 14 मीटर होगा, ठीक है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी का आयतन, ये दोनों आयतन जो है सो बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि कुआं से जो मिट्टी निकाला जाता है वही मिट्टी जो है सो ये चारों ओर फैलाया जाता है, इसलिए दोनों मिट्टी का जो है सो आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो कुआं का जो है सो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और मिट्टी जो चारों ओर फैलाया गया उसका जो है सो आयतन होगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर मैंने छोटा आर स्क्वायर गुने एच, ठीक है। इसका इसलिए होगा क्योंकि ये जो है सो ये जो निकाला गया है ना ये इसका जो आयतन जो है सो होगा एक पट्टी की तरह जो है सो है और इसका बाहरी और आंतरिक दोनों जो है सो घटाया जाएगा त्रिज्या को। तो बाहरी इसका त्रिज्या हो जाएगा 14 और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो हम इसको लिखे हैं पाई बड़ा आर स्क्वायर मैंने छोटा आर स्क्वायर गुने एच। तो पाई से पाई जो है सो कट जाएगा लेकिन फिर भी जो है सो हम मान इसका दे करके जो है सो काटे हैं तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान जो है कुआं का जो त्रिज्या है ये 7 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो 7 गुने 7 दे दिए हैं, ऊंचाई जो है सो 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 12 मीटर होगा और ये 22/7 और ये 22/7 जो है सो कट गया। यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं। तो बड़ा आर का मान जैसे 14 है तो 14 दे दिए, छोटा आर का मान 7 है तो 7 दे देंगे, ठीक है। फिर बड़ा आर का मान 14 है तो 14 देंगे, माइनस आर है तो माइनस 7 जो है सो दे देंगे। ऊंचाई जो है सो निकालना है, पट्टी का जो है ऊंचाई निकालना है। तो 14 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 21 मीटर होगा और 14 में अगर 7 घटाते हैं तो 7
14 में से 7 घटाते हैं तो 7 मीटर होगा, गुने h। ये तीनों जो है सो गुणा में है, इस दोनों को अगर इस पर उठा कर के लाएँगे तो ये भागा में हो जाएगा। तो 7 गुने 12 बट्टा 21 गुने 7, ये 7 कट गया, 7 तिया 21 और 3 को 12 से 12 को काटे 3 से 12 को, तो 3 चौका 12, h बराबर जो है सो ये 4 मीटर हो गया। मतलब मिट्टी का जो ये पट्टी जो है ना, इसका जो ऊंचाई होगा ये 4 मीटर होगा, ठीक है। तो पट्टी का जो है सो ऊंचाई निकल गया कितना, 4 मीटर। तो इस वीडियो में हमने सभी संभावित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को जो है सो हल किया है, एमवीवीआई जितना भी प्रश्न था, और यही जो है सो क्वेश्चन इस एग्जाम में जो है सो 2026 के मेधा छात्रवृत्ति के एग्जाम में जो है सो पूछा जाएगा। और इसका अगर और एमवीवीआई प्रश्न अगर हमको लगेगा कि ये प्रश्न जो है सो पूछा जा सकता है, तो उसका वीडियो जो है सो जरूर अपलोड करेंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।